बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफ। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.8 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वोल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये यहाँ पे बेटा डेसिमल पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आ रही है 1.34। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये बेटा सबसे पहले आपने इसको चेंज कर लेना है। ऊपर दो डॉट का मतलब ये है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिकरिंग का मतलब ये नंबर्स अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं और इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो ये फिर सीरीज़ बन जाएगी यहाँ पे 1.34343434 अप टू सो फोर्थ। जी बेटा जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आएगी आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसको आपने इसमें डेसिमल पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसको सेपरेट कर लेना है। तो 1 प्लस अगर 1 को हमने सेपरेट कर लिया तो फिर यहाँ पे 0 रह जाएगा। 0.34343434 अप टू सो फोर्थ। अब ये 1 तो सेपरेट हो गया। अब ये सीरीज़ बन रही है। यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन इनफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसको प्लस में ऐड कर देंगे। इसको देखते हैं 1 प्लस जी बेटा अब इसको सेपरेट करना है। तो 0.34 सेपरेट कर लिया प्लस अब 0.0034 कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो जब एक दफ़ा 34 को सेपरेट किया तो नेक्स्ट इस दो डिजिट्स की जहाँ पे 0 आ जाएगा और नेक्स्ट 34 आ जाएगा। इसी तरह जब नेक्स्ट वाले 34 को सेपरेट करेंगे उसके बाद फिर 4 0 आ जाएंगे और नेक्स्ट 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 0.000034 अप टू सो फोर्थ। ये इस तरह चलती जाएगी सीरीज़। जी बेटा अब यहाँ पे हम सम ऑफ इनफिनाइट सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। a1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.34 और कॉमन रेशो फाइंड आउट करते हैं। सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म आ रही है 0.34। विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आंसर इसका आ जाएगा 0.01 के इक्वल। यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इनफिनाइट सीरीज़ के लिए 1 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस जी बेटा इसकी जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a1 की वैल्यू आ रही है 0.34 और 1 माइनस r की वैल्यू आ रही है 0.01 के इक्वल। 1 प्लस 0.34 एज इट इज़ आ जाएगा और 1 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.99। जी बेटा 0.34 डिवाइड बाई 0.99 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1 एज इट इज़। और इसका जी बेटा यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं। ऊपर भी डेसिमल पॉइंट आ रहा है नीचे भी डेसिमल पॉइंट आ रहा है। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट कैंसिल यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 34 डिवाइड बाई 99। जी बेटा अब अगेन यहाँ पे एलसीएम यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू एलसीएम लिया 99 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 99 प्लस 34 आ जाएगा। 99 से कैंसिल और 34 एज इट इज़ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 133 डिवाइड बाय 99 आ जाएगा। और यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा पार्ट नंबर 2 है 0.7। ऊपर एक डॉट है इसका मतलब ये 7 अगेन रिपीट होता जा रहा है। तो सेम सोल्यूशन उसी तरह फाइंड आउट करेंगे जैसे पार्ट नंबर 1 का किया है। 0.7777 अप टू सो फोर्थ इनफिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक 7 चलता जाएगा। तो यहाँ पे पहले 0 आ रहा है। अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर होता तो हम उसको सेपरेट करके बाकी 0 के साथ डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू को सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना था। अब ये पहले 0 आ रहा है तो यहाँ पे हम इसको फिर कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.7 को सेपरेट किया प्लस अब सिंगल नंबर
सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी जो 0 आएगा, एक 7 हमने बाहर लिख लिया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़ होगी 0.07 प्लस 0.007। हर दफ़ा एक 0 क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा, प्लस अप टू सो फोर्थ। तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी 0.7 और कॉमन रेशियो आ जाएगी 0.07, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो 0.7 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1। जी बेटा यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म वाला फॉर्मूला, यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे। एस इन्फिनाइट इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। A1 की वैल्यू आ रही है 0.7 डिवाइड बाई आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी 0.01, 1 माइनस 0.01। जी बेटा इसको 1 में से माइनस कर देंगे, ऊपर भी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, तो 1 में से 0.01 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ख़त्म करते हैं। s इज़ इक्वल टू 0.7। जब इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो डेसिमल पॉइंट की जहाँ पे 1 आ जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद जितने डिजिट्स आ रहे उतने 0 लगा देंगे, डिवाइड बाय 0.9। इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 1 और एक डिजिट आ रहा है तो एक ही 0 आ जाएगा। अब डिवीजन के साइन को रेसिप्रोकल के अंदर चेंज कर देंगे तो 7 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 9। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। आइए इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं। .259 और ये तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो सेम सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे सीरीज़ को 0.259। ये बार बार तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 259 259 प्लस अप टू सो फोर्थ। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनको 0.259 एक दफ़ा सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे तीनों की जहाँ पे 3 0 आ जाएंगे प्लस 0.00259 प्लस एज इट इज़ बेटा यहाँ पे नेक्स्ट जब टर्म लिखेंगे उसमें 3 ये आ गए थे फर्स्ट टाइम और नेक्स्ट 3 सेकेंड टर्म के अंदर आ गए। इसी तरह 6 0 हो जाएंगे डेसिमल पॉइंट के बाद और उसके बाद आ जाएगा 259। फिर इसी तरह सीरीज़ चलती जाएगी अप टू सो फोर्थ। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी A1 की 0.259। एक्चुअली हमने A1 की वैल्यू और कॉमन रेशो फाइंड आउट करने के लिए इस सीरीज़ को एक्सपेंड किया है। एज इट इज़ कॉमन रेशो फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 59 डिवाइड बाय 0.259। इस पूरी वैल्यू किस पे डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आंसर आ जाएगा 0.001 के इक्वल आएगा। यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। s इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाई 1 माइनस आर। A1 की वैल्यू आ रही है 0.259 डिवाइड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू आ रही बेटा 0.001 के इक्वल। 0.259 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.999। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे रेसिप्रोकल को यूज़ करते हुए, तो यहाँ पे आ जाएगा s इज़ इक्वल टू 0.259 डिवाइड बाय, अब डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाएंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने 0 आ जाएंगे। अगेन डिवीजन के साइन के साथ मैं वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शंस की फॉर्म के अंदर चली जानी है। 0.999 डिवाइड बाय डेसिमल पॉइंट की जहाँ पे 1 और 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो 3 0 लगा लेंगे। अब डेसिमल डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंज कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल यूज़ करेंगे तो 259 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर चला जाएगा और 999 डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा, तो 1000
डिवाइड बाय 999। 1000 से 1000 कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा s इज इक्वल टू 259 डिवाइड बाय 999 के इक्वल। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4। 1.53 जी बेटा 53 अगेन रिपीट हो रहा है। यहाँ पे जितने डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे उतनी हम ज़ीरो यूज़ करेंगे जब सीरीज़ को एक्सपेंड करेंगे। तो सेम इसका भी सोल्यूशन होगा 1.53 53 53 53 अप टू सो फोर्थ। अब यहाँ पे बेटा पहले जो अब हम सीरीज़ करते रहे उसमें ज़ीरो आता रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 को सेपरेट कर लेंगे। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, नॉन ज़ीरो वैल्यू जो होगी उसको सेपरेट करके ज़ीरो के साथ डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यू होगी उसको एक्सपेंड करते हुए हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सेम हम यहाँ पे 1 को सेपरेट करेंगे, प्लस के साइन के साथ दूसरी वैल्यू आ जाएगी 0.5353 अप टू सो फोर्थ। अगेन इस टर्म को जो डेसिमल पॉइंट के अंदर आ रही है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 प्लस इंटू 0.53, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो 2 डिजिट्स हम सेपरेट करते जाएंगे, प्लस ये 2 सेपरेट कर लीजिए इन दोनों की, जहाँ पे 0 आ जाएगा 0.00। नेक्स्ट 53, इसी तरह बेटा 0.00। अब ये भी 2 हमने सेपरेट कर लिए तो फिर इसकी जहाँ पे भी 0 आगे आ जाएगा, क्योंकि हमने ये डिजिट्स पहले लिख लिए हैं। 0040 आ जाएंगे। उसके बाद 53 प्लस अप टू सो फोर्थ, इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक ये चलता जाएगा, इस तरह का सिलसिला। अब यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स वाली सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लेते हैं। A1 की वैल्यू बेटा आ जाएगी, इतने पोर्शन के ऊपर लगेगा, ये 1 साथ एज इट इज़ चलता जाएगा। A1 की वैल्यू है 0.53 और कॉमन रेशो आ रही है 0.0053 डिवाइड बाय 0.53। जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01 के इक्वल, और ये फिर होगा 1 एज इट इज़, प्लस इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे A1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर वाला। A1 की वैल्यू आ रही है 0.53 डिवाइड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू है बेटा 0.01 के इक्वल। अगेन 1 प्लस 0.53 एज इट इज़, डिनोमिनेटर के अंदर 1 में से जब इस वैल्यू को माइनस करेंगे 0.01 को तो आंसर आ जाएगा 0.99। अगेन डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.53, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया तो 1 लगा देंगे और उसके बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं 2 0 लगा दिए। अगेन बेटा यहाँ पे भी एज इट इज़ प्रोसीजर करेंगे, 0.99 डेसिमल पॉइंट ख़त्म करके 1 लगाएंगे और उसके बाद जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने 0। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर भी वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर सेम आ रही है और नीचे वाली वैल्यू भी डिनोमिनेटर के अंदर, सॉरी ये लास्ट पोर्शन नीचे से नज़र नहीं आ रहा था। 1 प्लस 0.53, 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया A1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, वैल्यू रिप्लेस कर दी A1 की और R की वैल्यू रिप्लेस की। उसके बाद 1 प्लस 0.53 एज इट इज़ आ गया, 1 में से 0.01 माइनस किया तो आंसर आ गया 0.99। अगेन बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर डेसिमल पॉइंट को ख़त्म किया है। डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर के अंदर ऊपर भी वैल्यू के डिनोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 53 और नीचे आ जाएगा 99, तो यही इसका आंसर होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, 0.159, ये तीनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। सेम सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे 0.159 अप टू सो फोर्थ। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट जो आ रहा है डेसिमल पॉइंट से पहले वो 0 है तो इसलिए हमें उसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे एज इट इज़ इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 0.159 जो डिजिट्स रिपीट हो रहे थे उन्हीं को हमने सेपरेट किया है, प्लस 0. ये वाली सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली तो इनकी यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0.000 3 टाइम्स 0 159 प्लस अप टू सो फोर्थ। इसी तरह ये सीरीज़
इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यू तक चलती जाएगी। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू आ रही है 0.159, R की वैल्यू आ रही है। कॉमन रेशो हमने फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 0.0000159 डिवाइड बाय 0.159। जी बेटा इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा 0.001 के इक्वल। अब यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज वाला फार्मूला लगाएंगे, तो आंसर आ जाएगा A1 डिवाइड बाय 1 माइनस R। A1 की वैल्यू आ रही है 0.159 डिवाइड बाय 1 माइनस R की वैल्यू आई है 0.001 के इक्वल। 0.159 एज इट इज़ और 1 माइनस 0.001 करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.999। अगेन हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 159 और इसके डिनोमिनेटर के अंदर डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करके 1 लगाएंगे और उसके बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो 3 0 आ जाएंगे। अगेन नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़ 999 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने से ऊपर वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू का डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 159 डिवाइड बाय 999, तो ये इसका आंसर होगा। आइए इसके लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 1.147। सेम बेटा प्रीवियस पार्ट की तरह सॉल्व होगा। 1 को हम सेपरेट कर लेंगे। 1. स्टेप के अंदर मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ 1.147 प्लस अप टू सो फोर्थ। अगेन बेटा यहाँ पे 1 को सेपरेट करेंगे 1 प्लस 0.147 प्लस अप टू सो फोर्थ। क्योंकि मुझे जो सीरीज़ चाहिए जिसका मैंने आंसर फाइंड आउट करना वो 0 के साथ होनी चाहिए, इसलिए 1 को क्या किया है सेपरेट कर लिया। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 5 होता तो 5 को भी सेपरेट कर लेना था और 0 के साथ जो सीरीज़ होनी थी उसको हमने लेके 0 के साथ वैल्यू जो होनी थी उसको लेके हमने उसका आंसर फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो 3 डिजिट्स के साथ हम इसको लिखेंगे 0.147। तो फर्स्ट 3 कॉमन आ गया, हमने लिख लिए इनके जहाँ पे फिर नेक्स्ट टर्म के अंदर 0 लिख देंगे 0.000147 प्लस अप टू सो फोर्थ इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यू तक चलती जाएंगी वैल्यू। अगेन बेटा यहाँ पे सम ऑफ इन्फिनाइट सीरीज़ वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 1 एज इट इज़ आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे फार्मूला लगाया A1 की वैल्यू पुट की, A1 की वैल्यू आ रही है फर्स्ट टर्म 0.147 डिवाइड बाय 1 माइनस R की वैल्यू बेटा यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। R आ रहा था 0.000147 डिवाइड बाय 0.147, तो इसका आंसर होना है R इज इक्वल टू 0.001 के इक्वल। तो ये यहाँ पे पुट करते हैं 0.001 इंटू नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 0.147 डिवाइड बाय 1 में से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.999। जी बेटा दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ऊपर वैल्यू के न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और इनके डिनोमिनेटर के अंदर दोनों वैल्यू के 1000 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 147 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 999 डिवाइड बाय 1000। जी बेटा दोनों वैल्यू के डिनोमिनेटर के अंदर 1000 आ रहा है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 147 डिवाइड बाय 999 और यहाँ पे एलसीएम यूज़ करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 999 और ये 999 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 999 प्लस 147। जी बेटा इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1147 डिवाइड बाय 999 और यही हमने फाइंड आउट करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग आगाह रहें। अल्लाह हाफिज़।